डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में हिंदी भाषा माधुरी में 9 चैप्टर जिसका नाम है जीवन और शिक्षण पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक संत विनोबा भावे द्वारा लिखित है। इस चैप्टर में लेखक ने जीवन और शिक्षण से संबंधित अपने विचारों को वर्णित किया है। इस चैप्टर में लेखक कहता है कि जीवन यदि भयानक वस्तु हो, कलह हो, तो बच्चों को उसमें शामिल मत करो और खुद भी मत जियो। लेखक कहता है कि यदि भयानक वस्तु की तरह हमारा जीवन है तो इस कलह में, इस झगड़े में हमें बच्चों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए और उसमें हमें खुद भी सम्मिलित नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे जीवन को व्यतीत करना चाहिए जो जीवन अपने लिए भी सुखदायक हो तथा दूसरों को भी सुख प्रदान करे। पर यदि जीने लायक वस्तु हो तो बच्चों को उसमें जरूर शामिल करो। लेखक कहता है कि यदि हमारा जीवन अच्छा है, हमारा जीवन सुखमय से भरा हुआ है, तो हमें उसमें अपने बच्चों को भी सम्मिलित करना चाहिए, जिससे उन्हें भी प्रसन्नता हो और हमें भी प्रसन्नता का अनुभव हो। बिना उसके उन्हें शिक्षण नहीं मिलने का। हमें उनके लिए शिक्षा प्रदान करनी है। वह हमारे जीवन से ही शिक्षा को ग्रहण करते हैं। भागवत गीता में जैसे कुरुक्षेत्र में कही गई वैसी शिक्षा जीवन क्षेत्र में देनी चाहिए, दी जा सकती है। इस तरह से लेखक कहता है कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को शिक्षा प्रदान की थी, वैसी ही शिक्षा हमारे लिए जीवन क्षेत्र में देनी चाहिए। ऐसी शिक्षा को हम प्रदान कर सकते हैं। ये भाषा भी ठीक नहीं है, वह मिल सकती है। लेखक कहता है कि हमें ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे हम दूसरों के जीवन को सुखमय प्रदान कर सकें, सुखमय बना सकें। अर्जुन के सामने प्रत्यक्ष कर्तव्य करते हुए सवाल पैदा हुआ, उसका उत्तर देने के लिए भगवद गीता निर्मित हो गई। जब हम किसी कार्य को करते हैं और यदि उस कार्य को करने में हमें किसी तरह की परेशानी का सामना करना होता है, किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े, तो ईश्वर उस परेशानी को दूर करने का उपाय करता है। जैसे अर्जुन के सामने प्रत्यक्ष रूप से कर्तव्य करने का सवाल उत्पन्न हुआ, तो उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में प्रदान किया, जिसे श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित किया गया है। इसी का नाम शिक्षा है, इसी को हम शिक्षा कहते हैं। बच्चों को खेत में काम करने दो, वहाँ कोई सवाल पैदा हो तो उसका उत्तर देने के लिए सृष्टि शास्त्र अथवा पदार्थ विज्ञान की या दूसरी चीज की जरूरत हो, उसका ज्ञान दो। लेखक कहता है कि यदि हम किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और यदि हमारे बच्चे किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो हमें उस कार्य को उन्हें करते देना चाहिए। और यदि उनके मार्ग में किसी तरह से कोई सवाल उत्पन्न हो या कोई परेशानी उत्पन्न हो, तो भगवान श्री कृष्ण की तरह हमें उनके सवालों का उत्तर देना चाहिए और उनकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये सच्चा शिक्षण होगा, यही सच्ची शिक्षा होगी और यही सच्चा शिक्षण माना जाएगा। बच्चों को रसोई बनाने दो, उसमें जहाँ जरूरत हो रसायन शास्त्र सिखाओ। रसोई को बनाने में रसायन शास्त्र की आवश्यकता होती है। रसोई बच्चों को बनाने दीजिए और यदि उन्हें आवश्यकता पड़े तो रसायन शास्त्र का हमें उन्हें ज्ञान प्रदान करना चाहिए। जैसा वो कार्य कर रहे हैं उसी तरह का ज्ञान हमें उन्हें प्रदान करना चाहिए। पर असली बात यह है कि उनको जीवन जीने दो। व्यवहार में लाभ करने वाले आदमी को शिक्षण मिलता ही रहता है, वैसे ही छोटे बच्चे को भी मिले। भेद इतना ही होगा कि बच्चों के आसपास जरूरत के अनुसार मार्गदर्शन करने वाले मनुष्य मौजूद हों। इसके लिए उदाहरण विद्यार्थी राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र का लेना चाहिए। लेखक कहता है कि जो भी कार्य जैसा कर रहा है उसे हमें करते
देना चाहिए, करने देना चाहिए। उसके मार्ग में किसी तरह की रुकावट उत्पन्न नहीं करना चाहिए। हमें उनके साथ मार्गदर्शक के रूप में हमेशा रहना चाहिए। यदि बच्चे कोई कार्य कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए हमें कार्य करने देना चाहिए। बच्चों के आसपास ज़रूरत के अनुसार मार्गदर्शन कराने वाले मनुष्य मौजूद होने चाहिए। हमें उनके लिए राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र का उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहिए।